नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। कौन होनार करोड़पति से संबंधित आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कौन होनार करोड़पति के रजिस्ट्रेशन हेतु अब तक 5 लेवल पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों। यह जो 5 लेवल थे, इनमें से लेवल 1 था रजिस्ट्रेशन, जिसमें 10 सवाल किए गए थे 24 मार्च 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2021 तक। उसके बाद लेवल 2 में पहला आईवीआर कॉल आया, जो भी प्रतियोगी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको, और उस कॉल में 3 सवाल किए गए थे। उसके बाद लेवल 3 में फिर से एक बार आईवीआर कॉल आया, जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में जानकारी दी गई। उसके बाद जो लेवल 4 है, वह 11 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ ऑनलाइन ऑडिशन, जिसमें कि जीके टेस्ट और वीडियो ऑडिशन हुआ। उसके बाद में 4 स्तर पर लेवल 5 संपन्न हुआ बोल सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के लिए पहले तो फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई, उसके बाद में उनको पीडीएफ भेजी गई और पीआई का शेड्यूल जो है वह भेजा गया मेल के जरिए या कॉल के जरिए। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के एक दिन पहले या पर्सनल इंटरव्यू के दिन मेल या फिर कॉल किया गया और पर्सनल इंटरव्यू फिर होते गए। अगर आपका इंटरव्यू का नियोजित दिन एवं समय आ चुका है, पर आपको कौन होनार करोड़पति अथवा इंटरव्यूअर की तरफ से अब तक संपर्क नहीं किया गया है, तो कृपया परेशान मत होइए। अपना ईमेल फिर से एक बार जांच लीजिए। हो सकता है आपकी पर्सनल इंटरव्यू पोस्टपोन की गई हो और उसकी जानकारी भेजी गई हो। अगर आपको ऐसा कोई मेल भी नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है इस बारे में तथा पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में आपके जो भी सवाल है, वह सभी सवालों के उत्तर तथा सभी समस्याओं का समाधान करने हेतु आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर 26 अप्रैल 2021 को एक वीडियो पोस्ट की गई है मेरे द्वारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं आई बटन पर मिल जाएगी। दोस्तों, आप वह जो वीडियो है अवश्य देखिए। उससे आपके जो भी डाउट्स है पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में, वह पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कौन होनार करोड़पति का अधिकृत व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर विश्वास रखिए, अगर कौन होनार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और आपने निर्धारित समय सीमा में पीडीएफ तथा डॉक्यूमेंट्स सही तरह भरकर सबमिट कर दिए हैं, तो आपको जरूर पर्सनल इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा। अब जिनकी पर्सनल इंटरव्यू हो चुकी है, उनका एक ही सवाल है, और वह सवाल है कि सर, पर्सनल इंटरव्यू तो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, अब आगे क्या? आगे की प्रोसेस पर वीडियो बनाइए। अब आगे क्या होता है वह बताइए। तो दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है, यह आपके लिए ही है। यह जो सवाल करने वाले जो दर्शक है या प्रतियोगी है, उन्हीं के लिए आज की वीडियो है। अगर आपकी कौन होनार करोड़पति की पर्सनल इंटरव्यू सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, तो सबसे पहले तो आपका अभिनंदन, क्योंकि आप अब तक कौन होनार करोड़पति के 5 लेवल सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। अब आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि बस दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए और पढ़ाई में लग जाइए। अब मैं आपके जो भी सवाल है, वह सवालों के मैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आपके जो भी उत्तर है सवालों के, वह देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला तो प्रश्न है, इंटरव्यू तो हो गया है, अब आगे की प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, कौन होनार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के बाद अब जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको सीधे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मतलब कि ट्रिपल एफ या एफ के लिए ही कॉल आएगा। कई सारे दर्शकों ने मुझे यह सवाल किया हुआ है कि कितने कंटेस्टेंट्स पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। तो दोस्तों, निश्चित आंकड़ा तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, पर मेरे अनुमान से लगभग 500 से 600 प्रतियोगी कौन होनार करोड़पति की पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्या पर्सनल इंटरव्यू देने वाले सभी कंटेस्टेंट्स को ट्रिपल एफ के लिए कॉल आएगा? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। पर्सनल इंटरव्यू देने वाले प्रतियोगियों में से जो भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अर्थात ट्रिपल एफ के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को कॉल या फिर मेल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू सफलतापूर्वक हो गया है तो आपको कॉल आएगा ही आएगा करके। अगर आपका नंबर अब आगे की प्रोसेस के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको कॉल आएगा, अन्यथा कॉल नहीं आएगा। ट्रिपल एफ के लिए कितने प्रतियोगी शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं? तो दोस्तों, निश्चित संख्या तो मैं भी नहीं बता सकता, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 150 प्रतियोगियों का ट्रिपल एफ अर्थात फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चयन किया जा सकता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कब से कॉल आने शुरू होंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप में से कई दर्शक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में निश्चित तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि कब से ट्रिपल एफ के लिए कॉल आने शुरू होंगे, पर
अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के 10 से 15 दिन के बाद कभी भी आपको संपर्क किया जा सकता है। अर्थात पर्सनल इंटरव्यू संपन्न होने के 10 से 15 दिन के बाद में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आने शुरू हो सकते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को कब तक या कितने दिन तक कॉल आते हैं, तो दोस्तों इस बारे में मैं यही कहूंगा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो भी शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स है उनको एक बार जब कॉल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद वीकली एपिसोड्स के शेड्यूल के अनुसार लंबे समय तक कॉल किए जाते हैं। तो अगर आपको शुरुआत में कॉल नहीं आता है तो उससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टीवी पर सोनी मराठी चैनल पर कौन होणार करोड़पति का प्रसारण शुरू हो जाने के बाद भी क्या कॉल आने की उम्मीद की जा सकती है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कौन होणार करोड़पति में शूटिंग के शेड्यूल के अनुसार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के जो कंटेस्टेंट्स है उनको कॉल किए जाते हैं। इस वजह से टीवी पर कौन होणार करोड़पति समाप्त होने के 2 हफ्ते पहले तक भी शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को ट्रिपल एफ के लिए कॉल आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कौन होणार करोड़पति की जो प्रक्रिया है वह कौन बनेगा करोड़पति जो हिंदी केबीसी है उसके जैसी ही है, और केबीसी हिंदी में भी कई सारे ऐसे प्रतियोगी है जिनको जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल्स है वह बिल्कुल एकदम आखिरी में भी आए हुए हैं। तो उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो आपको बिल्कुल कौन होणार करोड़पति टीवी पर शुरू हो जाने के बाद भी कॉल आ सकते हैं और अंत तक कॉल आ सकते हैं। जैसे जैसे शूटिंग का शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से उसके 10-15 दिन पहले या 1-2 हफ्ते पहले तक जो भी प्रतियोगी है उनको कॉल किए जाएंगे। सोनी मराठी चैनल पर कौन होणार करोड़पति जल्द ही शुरू हो रहा है ऐसा प्रोमो प्रदर्शित किया जा रहा है। तो उस बारे में मैं यही कहूंगा कि जी हाँ, सोनी मराठी चैनल पर कौन होणार करोड़पति का प्रोमो आ रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि अभी ही एकदम जल्दी ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की पर्सनल इंटरव्यू ही कंप्लीट होने को है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल्स भी अभी भी शुरू होने को है, अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल्स के बाद भी शूटिंग से लेकर टीवी पर शो प्रसारित होने में कम से कम 8 से 15 दिन या उससे भी अधिक समय लगता है। तो मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि भले ही टीवी पर प्रोमो आना शुरू हो गया हो, मई महीने में टीवी पर शो आना लगभग असंभव है, लगभग नामुमकिन है। टीवी पर प्रोमो आने के बारे में यह मेरी पहली प्रतिक्रिया है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल्स आने के बाद आगे की जो जानकारी है उस पर भी मैं एक विस्तृत पूरी प्रक्रिया एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। पर्सनल इंटरव्यू हो जाने के बाद हमने अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनल इंटरव्यू के बाद क्या होता है वो तो ठीक है, पता चल गया कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल आता है, पर तब तक हम क्या करें? तो दोस्तों चूंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को टीवी पर शो समाप्त होने तक भी कॉल किए जाने की संभावना है, तो मेरी सलाह यही है कि जिनका भी सक्सेसफुली पर्सनल इंटरव्यू हो गया है वह सभी पढ़ाई शुरू कर दे, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होते तक आपको यह कोई नहीं बता सकता कि क्या आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड है या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए एक पर्टिकुलर तारीख है और उसके बाद में कॉल नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि प्रोग्राम खत्म होते तक भी कॉल आने के चांसेस है। तो आप बस पढ़ाई शुरू रखिए और बस प्रे कीजिए कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आएगा। अगर आपको कॉल आता है तो बढ़िया है, और अगर मान लो कॉल नहीं आता तो भी आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो कोई फिजूल में तो जाएगी नहीं, वो कभी ना कभी काम में ही आएगी। तो मेरी सलाह है कि बस पढ़ाई शुरू कर दे और पूरी सब बातों को भूल जाए। क्या आप कौन होणार करोड़पति की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल का सुझाव दे सकते हैं? यह जो सवाल है ये एकदम जब मैंने रजिस्ट्रेशन से संबंधित वीडियो बनाया था तभी से किए जा रहा था दोस्तों। तो इस संदर्भ में मैं तो यही कहूंगा कि कौन होणार करोड़पति का कोई विशिष्ट सिलेबस नहीं है, और उस वजह से मैं ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी आपको परफेक्ट स्टडी मटेरियल का सुझाव नहीं दे सकता। परंतु आप अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए उपयुक्त पुस्तक पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान पर आधारित कुछ पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, न्यूज चैनल वगैरह देखते हो, आदि से सामान्य ज्ञान पर आधारित तैयारी कर सकते हो। तो इस संबंध में मार्गदर्शन पर वीडियो जल्द ही मैं आरडीएच सर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। कुछ दोस्त यह पूछ रहे थे कि सर क्या आप बता सकते हैं कि कौन होणार करोड़पति में किस तरह के सवाल आ सकते हैं? तो दोस्तों जी नहीं,
कौन होनार करोड़पति में सवाल क्योंकि रैंडम तरीके से और सॉफ्टवेयर के द्वारा पूछे जाते हैं, तो मैं ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी, इवन कौन होनार करोड़पति या कौन बनेगा करोड़पति की टीम भी आने वाले सवालों का अनुमान नहीं लगा सकती। कुछ चैनल्स वगैरह भी है कि केबीसी या केएचसी के नाम पर वीडियो वगैरह बनाते हैं तो यह सवाल आएंगे करके, तो मैं ऐसा कोई प्रेडिक्शन करना पसंद नहीं करता। संयोग की बात अलग है कि किसी ने बताया कि इस तरीके के सवाल आ सकते हैं और अगर वो आ गया और बस, तो वो संयोग है, संयोग अलग चीज है। पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि किस तरीके के सवाल आते हैं। हाँ, जो कौन होनार करोड़पति में एक लाइफ लाइन रहती है जिसमें 11-12 विषयों की सूची रहती है, उन विषयों पर प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या आप कौन होनार करोड़पति की तैयारी हेतु चैनल पर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस डाल सकते हैं या जनरल नॉलेज क्विज डाल सकते हैं? यह भी मुझे अनुरोध किया गया था कुछ दर्शकों के जरिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा हूं, कोई भी कौन होनार करोड़पति के सवाल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मुझे वैसे भी झूठ बोलना पसंद नहीं है। मैं अब तक आपको साफ बताते आया हूं कि मैं कौन होनार करोड़पति का व्यक्ति हूं नहीं, और ना ही मैं भविष्यवाणी करने में कोई विश्वास रखता हूं। तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं अगर कोई सवाल आपको दे देता हूं तो वह सवाल कौन होनार करोड़पति में आएंगे ही आएंगे करके। पर मैं जल्द ही सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर्स पर आधारित डेली अथवा एक आधा टाइम टेबल निर्धारित करके क्विज जो है, क्विज की सीरीज आरडीएच सर चैनल पर शुरू कर दूंगा। पर वह इसलिए नहीं करूंगा कि कौन होनार करोड़पति में ही सवाल आएंगे। संयोगवश अगर वो आ जाते हैं तो अलग बात है, पर मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता कि कौन होनार करोड़पति या कौन बनेगा करोड़पति के लिए ही होंगी। कुछ दर्शक पूछ रहे थे कि सर, हमको कौन होनार करोड़पति कार्यक्रम की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना है तो कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों, ये आप सोनी लिव की एप्लीकेशन या फिर सोनी लिव वेबसाइट जो है वहां पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कौन होनार करोड़पति से संबंधित सवाल है या कौन होनार करोड़पति की टीम से आप अगर संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो दोस्तों, कौन होनार करोड़पति की टीम को आप kbcmarathi@setindia.com इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये मैं हमेशा हर वीडियो में बताते आया हूँ, इस वीडियो में भी बताऊंगा। आरडीएच सर चैनल का या इसके क्रिएटर का अर्थात मेरा कौन होनार करोड़पति की टीम से क्या संबंध है? दोस्तों, आरडीएच सर यूट्यूब चैनल या इस चैनल के क्रिएटर का अर्थात मेरा किसी भी तरह से कौन होनार करोड़पति के कार्यक्रम, शो, सोनी मराठी चैनल, सोनी लिव ऐप, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क आदि से किसी भी तरह से कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और ना ही इस चैनल के क्रिएटर यानी कि मैं ऐसा कोई दावा करता हूँ। कौन होनार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होती है तथा इस शो में सहभागी होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आरडीएच सर यूट्यूब चैनल कौन होनार करोड़पति में लगवा कर देने का कोई भी दावा नहीं करता, और कौन होनार करोड़पति शो के नाम पर किसी भी तरह के शुल्क की मांग भी हम नहीं करते। यह चेतावनी जब मैं हर वीडियो में मेरे देता हूँ, तब दोस्तों आप में से कुछ दर्शक ऐसे भी है, उनको यह सवाल करते हैं कि सर, जब आपका कौन होनार करोड़पति से कोई संबंध ही नहीं है तो क्यों आप इस विषय पर वीडियो बनाते हैं? हालांकि आप वीडियो बनाते हैं वो बनाते जाइए, पर क्यों बनाते हो वो भी बताइए। तो दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य है वह कौन होनार करोड़पति की रजिस्ट्रेशन, ऑडिशन तथा चयन प्रक्रिया की जानकारी केवल मेरी जानकारी और ज्ञान के आधार पर तथा सोनी लिव एप्लीकेशन एवं वेबसाइट में दी हुई कौन होनार करोड़पति के जो भी नियम एवं शर्तों के अधीन जो भी जानकारी है उसके आधार पर निस्वार्थ भावना से और आसान शब्दों में समझाने का है। बस मैं सभी जानकारी सही देने की पूरी कोशिश करता हूं, पर फिर भी सभी दर्शकों से मेरा एक अनुरोध है कि इस चैनल पर डाली जाने वाली वीडियोस में बताई गई बातों के अलावा सोनी लिव एप्लीकेशन तथा sonyliv.com इस वेबसाइट में बताई गई टर्म्स एंड कंडीशंस का ही पालन करें। दोस्तों, आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर डाली जाने वाली सभी जानकारी तथा हर एक वीडियो पूरी तरह निःशुल्क अर्थात फ्री है। हालांकि आप अगर आरडीएच सर यूट्यूब चैनल के क्रिएटर यानी कि मेरे द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अगर आप उसको एप्रिशिएट करना चाहो तो एप्रिशिएट करने के उद्देश्य से योगदान देना चाहे तो आप योगदान दे सकते हैं। अगर आप स्वेच्छा से योगदान देना चाहे तो rdhsir@UPI इस UPI आईडी पर गिफ्ट कर सकते हैं। इस चैनल को गिफ्ट करना अथवा न करना पूरी तरह वॉलंटरी अर्थात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप योगदान देना चाहे तो आप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में आरडीएच सर यूट्यूब चैनल को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह किसी भी यूपीआई पर आधारित पेटीएम ऐप के माध्यम से rdhsir@UPI इस यूपीआई आईडी पर गिफ्ट कर सकते हैं।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे contact@rdhsir.com अथवा rdhsir@gmail.com इस ईमेल पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। अगर आप RDH सर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो RDH सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में हमारी जो भी वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।